कहूं, जब कोई फोन करता है ना मुझे, तो मैं फोन उठाते पहला शब्द बोलता हूं प्रणाम जी, प्रणाम। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप हमसे पहले क्यों प्रणाम बोल देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता आप प्रणाम करते हैं। हमने कहा, भैया पहले आप कह दोगे तो हमको देना पड़ेगा, हम लालची आदमी हैं। आपसे पहले हम ही प्रणाम कह देते हैं, यदि पहले हम बोल देंगे तो आपकी ओर से मेरे लिए आशीर्वाद चला आएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये तो लूट है, वो जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, जो भी मिले सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हम तो हमारी मस्ती में। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम की वंदना की, और सबकी वंदना करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। कहाँ गए? तीर्थराज। इलाहाबाद न कहिएगा, बोल के भी। अभी भी देखता हूं कई लोग इलाहाबाद कहते हैं, जो इलाहाबाद कहे मुंह पर मारिए 2 थपड़ा। कहाँ इलाहाबाद हो? कहां से? इलाहाबाद से पिंड छोड़ा, प्रयाग हुआ। तीर्थराज प्रयाग, जहां विश्व का प्रथम यज्ञ संपादित हुआ था, उस भूमि का नाम है प्रयाग। प्रयाग, प्रथम यज्ञ, तीर्थराज प्रयाग। काशी के बगले में है वो, है? तीर्थराज प्रयाग को बाबा कथा ले गए मानसिक रूप से। चौपाई श्रवण करिए। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। परिचय बड़ा अद्भुत है। तीनहि राम पद अति अनुरागा। क्या एक निवेदन करूं भाई बाप, देखिए, कोई यदि आपके विषय में कह रहा कि पास 10 गाड़ियां हैं, 12 बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन है, ये सुनकर प्रसन्न मत होइएगा। क्यों? ये जितना गिनाया जा रहा है ना, सब यही छूटेगा। अभी कोरोना आया था ना, आदमी इतना काढ़ा पी लिया है, कई लोग इतना काढ़ा और जड़ी बूटी खा लिए हैं कि पेट का बैलेंस बिगड़ गया।
यदि कोई आपसे कह रहा भगवान के भक्त है तो समझिएगा दुनिया का सारा वैभव प्राप्त हो गया। यदि कोई हमको भगवान का भक्त कह रहा। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले भरद्वाज जी की जब परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं तो कहते हैं तिनहि राम पद अति अनुराग नहीं, अति अनुराग है, तपस्वी है, परमार्थ पथ के पथिक है। माघ महीने में पूरे देश के ऋषि मुनि आकर प्रयाग में कल्पवास करते हैं। एक मास बाद जब मुनि लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर जाने लगे ना, तो उनमें एक ऋषि हैं श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनको आदर पूर्वक रोक लिया, ले जाकर आश्रम में श्रेष्ठ आसन पर पधराए, पांव पखारे, पूजन किए और बोले, मुनिवर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछेंगे? प्रश्न सुनिए। राम कवन प्रभु भरद्वाज जी का प्रश्न है कि प्रभु राम जी कौन है? आप में से इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ खड़ा करे। कौन है जो राम जी को नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि सब जान गए, इसका मतलब वो कुछ नहीं। असल परिचय देती है। दुकान कितना भी सुंदर बना के रखिए, दुकान साइन बोर्ड बढ़िया लगाइए, एलईडी लाइट वाला, भीतर से लाइट जले, उसमें मेन गेट पर कलर करा के रखिए, खूब डेकोरेशन करा के रखिए। जब तक दुकान का शटर ऊपर नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलता कि भीतर कोयला है कि हीरा है। उसी प्रकार ये दुकान कितना भी सुंदर हो जाए माई बाप, जब तक ये शटर नहीं खुलता है तब तक पता नहीं चलता कि भीतर भगत है कि विषयी बैठा है।